एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। एक वाइफ दो नोटबुक लेके आई। 24 साल शादी को हो गए, तो बोली हमारी 25वीं नर्सरी आने वाली है, एक नोटबुक तू पकड़ एक मैं पकड़ता हूँ। बोले क्या करना है? और जितनी कंप्लेंट्स एक दूसरे के मतलब आती ना मन में, ये गलतियां वो लिखेंगे, और इस एनिवर्सरी के बाद उसको बदल देंगे, सुधारेंगे, तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। बोला ठीक है। और वो 50-50 पेज थे, वाइफ ने 50 के 50 भर दिए। और लिखने के बाद इतनी हल्की हुई, बस ये सब ठीक हो जाएगा ना, अब बंदा मेरा बंदा बन जाएगा। तो मैडी एनिवर्सरी की 25वीं, बड़े खुश, वाइफ ने दिया, देखो मेरी कंप्लेंट सारी, बस इतनी है, बस 50 पेज भरने के बाद। तो हस्बैंड की कॉपी उठाई, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसको बड़ा गुस्सा आया, मैं तुम यहाँ भी आलसी, तुम्हें लिखने में परेशानी है जाके यहाँ। उसने फिर बिठाया, गले लगाया, तो बोला यार कंप्लेंट तो मैं लिखने लगा था, तो मेरे को तो ना कुछ अच्छाइयाँ याद आ गई कि तू मेरे को कितना प्यार करती है। तो बीमार होने के बाद भी मेरे को खाना बना के देती है, मेरी माँ तेरे से लड़ती है तो फिर भी मेरे गंदे कपड़े धोती है, मेरे जूठे बर्तन मांजती है? तेरे को अपना पता ही नहीं होता, तू सबसे लेट सोती है फिर भी सुबह जल्दी उठती है। जब ये तेरी तीन चार बातें याद आई ना, तो कमेंट्स तो बहुत छोटी छोटी लगने लगी, तो मैं लिखता क्या। फिर भाई बहुत रोई, तो बोली यार मैंने इस तरफ देखा ही नहीं कभी, तो तुम कितने अच्छे हो, सभी खिलाफ हो तब भी तुम मेरा साथ देते हो, हैं? मेरी छोटी छोटी बातें, ख्वाहिशें पूरी करते हो। ये बाद में कमेंट तो कुछ भी नहीं थी। बस वहां से उनकी जिंदगी बढ़िया होगी। कंप्लेंट्स सबकी रहेंगी, क्योंकि इंसान हैं हम, रोज बदलते हैं। हालात जो भी आते हैं, इवेंट्स जो भी लाइफ में होते हैं, वो हमें बदलते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सही कभी गलत। सुबह एक इंसान देवता लग रहा होता है, रात को वही शैतान लगने लगता है। कुछ सुबह शैतान लग रहा है, रात को देवता लगता है। कौन से मियाँ बीवी नहीं है जो नहीं सोचता कि कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गई मैं, और शाम को कहता है शुक्र है यही है। होता है ना, उसी इंसान को हम रावण मानते हैं, कभी राम मानते हैं। तो दोस्तों कंप्लेंट्स रहेंगी, जीने का तरीका यह है, किसी की अच्छाई की तरफ देखना शुरू कर दो, और इन सारे इंसान में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव्स, ये हैबिट है दोस्तों। आंखों का चश्मा ही बदलना है बस, सारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। वही इंसान सबसे अच्छा लगने लगता है जिसको आप कभी नफरत करते होते हो। बात सिर्फ नजरिया बदलने की है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक और कहानी सुना दूं आपको। एक टीचर ने, वो पढ़ाती थी कुछ एल्डर बच्चों को, मतलब शादीशुदा लोगों को पढ़ाती थी। उसमें एक लेडी को बुलाया, बोली ब्लैक बोर्ड पे 20 नाम लिखो जो जिंदगी में तेरे बड़े अहम हैं। उसने 20 नाम लिख दिए। कुछ पड़ोसी थे, कुछ रिश्तेदार, माँ बाप, हस्बैंड, बच्चा, सब लिख दिया, एक ही बेटा था उसका। फिर टीचर ने कहा इसमें से 5 जो जरूरी नहीं है वो हटा दो, जिसके बिना जिया जा सकता है, हटा दिए। 5 और हटा दो, पड़ोसी बड़ोसी से सब हटा दिए। एंड में 4 रह गए हटाते हटाते, माँ बाप, पति और बेटा। अब मामला सीरियस, बोली 2 और हटाने पड़ेंगे। अब किसको हटाओ? उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने माँ बाप हटा दिए। अब हस्बैंड और बेटा, बोला एक और हटा। अब मामला बड़ा सीरियस, आंखों में आंसू आ रहे हैं, पर उसने बेटे को हटा दिया। फिर रोई, लेकिन टीचर ने पूछा ये मेरे को बता तूने क्यों किया। उसके कहना बड़ा प्यारा था कि मेरे माँ बाप अपनी दुनिया में बिजी हैं, और एक ना दिन मेरे को छोड़ के जाएंगे। बेटा शादी हो जाएगी तो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगा, अच्छा मेरा एक ही बेटा है, लेकिन ये इंसान जो है ये सारी उम्र मेरे साथ रहने वाला है। तो सारा रिश्ता यहीं पे आता है। आपने कभी कौशल्या राम की जय बोली? देवकी माता के मंदिर कितने हैं, लेकिन राधा का नाम साथ में है, लक्ष्मी का नाम साथ में है, सीता का नाम साथ में है। तो इस हस्बैंड वाइफ का रिश्ता याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इसको हमने तवज्जो दे दी तो कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी खुशी नहीं घर में ना आ जाए, लेकिन हम इसको तवज्जो नहीं देते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता ये होता है, सबसे ताकत यहाँ पे होती है, इसलिए मंदिरों में बीवियां साथ होती हैं, माँ बाप नहीं। सीताराम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, चेक करो दोस्तों। फिलॉसफी है, मेरी अपनी फिलॉसफी है, इस रिश्ते में बहुत कुछ है। अगर बरकतें चाहते हो, घर में प्रोस्पेरिटी चाहते हो, तो इस रिश्ते की कदर करो, दोनों तरफ से। थैंक यू सो मच इतनी शुभकामनाएं देने के लिए, इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।